तरीके से सिंधिया भी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि अंदर अंदर कुछ खेला हो जाए और जो कांग्रेस है वो जीत जाए। और आज सिंधिया को कोई जानता है, सिंधिया की अगर कोई पहचान है तो वो मोदी जी की वजह से नहीं है या बीजेपी की वजह से नहीं है, कांग्रेस की वजह से है। क्योंकि पहले कड़ी बताए जाते हैं एक तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिस पार्टी में वह हैं उसी पार्टी की जीत। बता दिया करिए, ऐसा कहा जाता है कि ऐसी वो कड़ी हैं। ये आपका मानना है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को लेकर अगर आपने बात कही है, अगर तीसरी बार मुख्यमंत्री अगर वह बने हैं तो आप देख चुके हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में। साल 2023 की शुरुआत होते ही 9 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उन विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और बसपा अपनी कमर कस चुकी है। कई बड़े ऐलान किए जा रहे हैं इन विधानसभा चुनाव को लेकर। आपको जानकारी दे दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। यहां पर बीजेपी में 18 से 25 जनवरी के बीच पीएम नरेंद्र मोदी के आखिरी कैबिनेट के में यहां पर फेरबदल भी किए जा सकते हैं। यानी कि आज से यहां पर शुरुआत हो चुकी है इन बैठकों की। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी अहम फैसले लिए गए हैं। एक बार फिर से बीजेपी के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं। कार्यकाल उनका बढ़ा दिया गया है 2024 तक, यानी कि जेपी नड्डा का। तो फिलहाल देखा जाए बीजेपी की तरफ से तमाम बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। दावे ये भी किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से यहां पर मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को या फिर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को आगे किया जा सकता है। लेकिन मांग उठना जारी है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। वहीं दूसरी ही तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सिंधिया को एक बार फिर से मध्य प्रदेश भेजा जा सकता है या फिर किन्हीं अन्य 2 नेताओं को। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो कांग्रेस खेमे में अभी से यहाँ पर खुशी की लहर दौड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, जो एक वक्त सत्ता में रहे लेकिन उनकी सरकार गिर गई जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए साल 2020 में। अब देखा जाए तो भविष्यवाणी हो चुकी है एक कैलेंडर के मुताबिक, यहाँ पर हाल ही में सामने आया है। उसके बारे में आपको बताएंगे सबसे पहले, लेकिन बाद में यहां पर न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से राय भी लेना चाहेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के तौर पर आने वाले समय में किसे देखा जा सकता है इन मास्टर प्लान्स को ध्यान में रखते हुए। दरअसल मध्य प्रदेश की सियासत अब और भी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से यहां पर अब जो अहम दावेदारी की जा रही है। क्योंकि गौर किया जाए तो यहां पर हाल ही में सामने आया है कि पंडित बाबूलाल चतुर्वेदी जी ने हाल ही में विजय पंचांग में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने की भविष्यवाणी की है। और इस पंचांग ने हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार की बनने की भविष्यवाणी की थी, जो सच साबित हुई। और वहीं बीजेपी को भी यहां पर कहने का मौका मिल गया। अब देखा जाए तो कांग्रेस हिंदुत्व का दिखावा कर रही है या फिर चुनाव के समय उन्हें याद आता है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर और भी तमाम रणनीतियां सामने आती हुई नजर आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश में लोकप्रिय जबलपुर के 2023 में हाल ही में एक कैलेंडर के पन्नों पर जिस तरीके से एक पंचांग में लिखा है कि वर्ष प्रारंभ से उत्तरार्ध तब का समय मुख्यमंत्री के लिए संकटकारी होगा और सरकार में बड़े परिवर्तन के योग भी देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो इस सरकार में कई बड़े बदलाव के दावे भी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी चढ़ लगन में शपथ ली और अब देखा जाए तो यहां पर मंत्रिमंडल में परिवर्तन की संभावनाएं भी जता रहे हैं। विपक्ष सरकार के प्रति सतत चुनौतियां पैदा करता रहेगा। कांग्रेस पार्टी पहले से अधिक सशक्त हो जाएगी। इस तरीके की यहां पर दावेदारी की गई है। तो फिलहाल देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहां पर सफलता मिल सकती है कांग्रेस पार्टी को। तो यहां पर देखा जाए तो अब कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं खुशी की लहर दौड़ती हुई नजर आ रही है। सवाल यहां पर सबसे पहले लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी कपिल से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। जिस तरीके से यहां पर पंचांग में जो खुलासा हुआ है, क्या वाकई में यहां पर कांग्रेस पार्टी अब जीत हासिल करती हुई नजर आएगी? राहुल गांधी जिस तरीके से दावा कर चुके हैं भारत
भारत जोड़ो यात्रा के बीच कि इस बार सत्ता में कांग्रेस पार्टी का आना तय माना जा रहा है। बिल्कुल, सत्ता में कांग्रेस पार्टी का आना तय माना जा रहा है, काफ़ी लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस इस बात का दावा इसलिए भी कर रही है क्योंकि अगर ज़मीनी तौर पर देखा जाए, जो सर्वे कमलनाथ ने कराए उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखा रही थी कि आने वाले वक्त में जो है वो कांग्रेस जीतती हुई नजर आ सकती है। और दूसरी बात अगर करी जाए तो शिवराज सिंह चौहान की फिलहाल सरकार है, हालांकि कैसे बनी इस बात पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी भी नज़र आ सकती है। चाहे वो बिजली के रेट की बात हो, चाहे आदिवासी समुदाय की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो उनके फेवर में नहीं जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सिंधिया भी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि अंदर अंदर कुछ खेला हो जाए और जो कांग्रेस है वो जीत जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करी जाए तो कांग्रेस इस बात पर अब फोकस करी है कि ग्वालियर हो, चंबल हो, तमाम ऐसे क्षेत्र जो सिंधिया का गढ़ माना जाता है, वहां पर सेंध लगाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। तो ये सभी चीज़ें इशारा करती हैं कि आने वाले वक्त में कांग्रेस की सरकार बन सकती है और कमलनाथ मुख्यमंत्री हो सकते हैं। वाकई में यहाँ पर देखा जाए तो सवाल यहाँ पर कई खड़े होते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर किसकी सरकार बनती हुई नजर आ सकती है। आगे हम राय लेना चाहेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी आसिफ से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर सिंधिया को लेकर यही दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब सिंधिया को यहाँ पर एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सियासत में एक्टिव कराया जा सकता है। तो आपके मुताबिक क्या वाकई में सिंधिया को अगर यहाँ पर एक्टिव करा दिया जाए, और ऐसे में देखा जाए यहाँ पर जिस तरीके से कमलनाथ रणनीतियां बना रहे हैं, 6 महीने पहले ही यहां पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया जिससे कि फीडबैक लिया जा सके जहां जहां पर कांग्रेस पार्टी कमजोर है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ग्वालियर चंबल संभाग में अपने प्रत्याशियों को अभी से उतारना शुरू कर दिया है। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक्टिवनेस यहां पर कांग्रेस को हार का सामना करा पाएगी? शुक्रिया प्रांची। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मध्य प्रदेश में पहले कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस की ही सरकार थी, और आज सिंधिया को कोई जानता है, सिंधिया की अगर कोई पहचान है तो वो मोदी जी की वजह से नहीं है या बीजेपी की वजह से नहीं है, कांग्रेस की वजह से है। क्योंकि पहले कांग्रेस में कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी, लेकिन इनकी गद्दारी की वजह से, इनकी चापलूसी की वजह से कुछ विधायकों को इन्होंने समर्थन में ले लिया और आज केंद्र की मलाई खाने के लिए इन्होंने जो है बगावत किया, जिसकी वजह से आज बीजेपी की सरकार है। न तो सीएम शिवराज में इतना दम नहीं था कि वो सरकार बना देते, और अब जब केंद्रीय मंत्री बन गए हैं तो बड़ी बड़ी बातें करने से कोई जो है मंत्री नहीं बनता। अब दम है तो अब जीत के दिखा दे। जनता जिसको चुन के भेजती है वो मेन हीरो होता है। लेकिन आसिफ जी, ये भी तो कहा जाता है कि कड़ी बताए जाते हैं एक तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिस पार्टी में वह हैं उसी पार्टी की जीत। बता दिया करिए, ऐसा कहा जाता है कि ऐसी वो कड़ी है। ये आपका मानना है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को लेकर अगर आपने बात कही है, अगर तीसरी बार मुख्यमंत्री अगर वह बने हैं तो आप देख चुके हैं, जैसा कि आसिफ जी आप भी देख चुके हैं कि शिवराज सिंह चौहान तीसरी बार मुख्यमंत्री रहे हैं और कमलनाथ यहाँ पर दावा कर रहे हैं, राहुल गांधी भी दावा कर रहे हैं। तो उसके लिहाज से अगर देखा जाए और जो भविष्यवाणी हुई है उसके लिहाज से देखा जाए तो क्या वाकई में कांग्रेस की सरकार इस बार बनना तय है? क्योंकि पीएम पद की दावेदारी के लिए अब राहुल गांधी भी आगे बढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं, मध्य प्रदेश में खेला तो हो रहा है इस बार, और खेला बहुत दिलचस्प हो रहा है। क्योंकि देखिए ये लड़ाई दरअसल जो है पार्टियों के बीच की नहीं है, ये लड़ाई जो है मध्य प्रदेश में जनता वर्सेस सरकार की है। क्योंकि देखिए जनता जिसको चुन के भेजती है वो एक अलग ताकत होता है, लेकिन आप विधायकों के बल पे बना लेते हैं वो एक अलग ताकत होता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की सरकार यहां पर बनती हुई नजर आ सकती है। अब देखना यही होगा कि वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया के चलते यहां पर अब रणनीतियां और तेज होती हुई नजर आएंगी, या फिर यहां पर जिस तरीके से कमलनाथ, मल्लिकार्जुन खड़गे जो एक्टिव होते हुए नजर आए हैं, उनके चलते कांग्रेस की सरकार सत्ता में बनेगी। आखिरी सवाल रहेगा यहां पर दीपक से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि देखा जाए तो मध्य प्रदेश के लिए यहां पर कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। मोदी कैबिनेट का अब आखिरी कैबिनेट का जो गठन किया जा रहा है उसको लिहाज में रखते हुए यही कहा जा रहा है कि फेरबदल अब यहां पर एक बड़े पैमाने पर देखने को मिल सकते हैं 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। देखिए कैबिनेट में जो फेरबदल होंगे उससे फायदा युवाओं को होगा। अगर युवा की लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं तो इसमें गलती किसी की नहीं है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने युवा के तौर पर भले ही देखा जाए उनकी उम्र इस पड़ाव पर तो पहुंच चुके हैं जहां पर उनको बड़े पद मिलने चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ बगावत करके सरकार गिरा के सरकार बनाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है, और ये सिंधिया ने बखूबी निभाया था। उस समय पायलट ने भी सेम कोशिश करी थी लेकिन पायलट नाकाम रहे थे। कई लोग कहते हैं उनको उतना समर्थन नहीं मिला था, लेकिन अगर वही चीज़ सिंधिया के साथ होती तो शायद नुकसान उन्हें झेलने को मिलता। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कदम कदम पर अपने आप को साबित किया है, अभी मजबूती दिखा रहे हैं, और मध्य प्रदेश चुनाव 2023 में सबसे अहम कड़ी जो चुनाव में रहेंगे और जो सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे वो सिंधिया ही होंगे। लेकिन रही बात कैबिनेट की, तो चुनाव के समय जीत कर कोई बड़ा पद मिलना ये बात अलग होती है, लेकिन बीजेपी में रहकर कोई बड़ा पद मिलना यानी उनके संगठन में कोई बड़ा पद मिलना दोनों अलग अलग होता है। तो इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया बाजी मारते नजर आएंगे। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गढ़ को
को बचाने के लिए यहाँ पर तमाम रणनीतियाँ बनाते हुए नजर आएंगे और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो कमलनाथ की अलग अलग यहाँ पर रणनीतियाँ देखने को मिलेंगी। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि साल 2023 में यानी कि अब महज 10 महीने बाकी रह गए हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में, कि आखिरकार यहाँ पर जीत किसकी होगी। और लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरीके से राहुल गांधी को विपक्ष के चेहरे के तौर पर यहाँ पर आगे किया जा रहा है, तो आखिरकार यहाँ पर क्या वाकई में वह मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वह हराते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, ये भी बेहद बड़ा सवाल बनता है। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।